जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। अभी अभी एक ऑफिशियल नोटिस जारी होती है आपके सभी ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए, जिनका जुलाई में ओ लेवल का एग्ज़ाम लगा हुआ है। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आ रही है। वो सूचना क्या है कि आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो सबमिट होने शुरू हो गए हैं। उसकी डेट क्या है, कब से सबमिट होगा, कब तक सबमिट होगा, हमारा एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, और एग्ज़ाम में हम कैसे करें कि अच्छे मार्क्स लाकर एग्ज़ाम में पास करें। इन सभी मुद्दों पर आप सभी से बात करने के लिए मैं हाजिर हूं आपके अपने ऑफिशियल चैनल ऑल पास एकेडमी पे। तो जैसा कि थंबनेल में आप सब लोग देख ही लिए होंगे कि आपका एग्ज़ाम कब से होगा, थियरी एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और सारी जानकारी जो आपकी ओ लेवल की होती है, इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। आइए हम सीधे ऑफिशियल नोटिस की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं कि ऑफिशियल नोटिस में क्या क्या दर्शाया गया है। देखिए, बात करी जाए आपके एग्जामिनेशन फॉर्म की, तो एग्जामिनेशन जो फॉर्म है वो सबमिट होना शुरू हो चुका है, यानी कि 28 अप्रैल 2025 से आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो सबमिट होना शुरू हो चुका है। अब अगर बात करी जाए कि इसकी जो लास्ट डेट है कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म लास्ट कब है, कब तक लास्ट में हम भर सकते हैं, तो हम 14 मई तक क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म को भर सकते हैं। और जो बात होती है बाय इंस्टीट्यूट फॉरवर्ड करने की, उसकी डेट आपकी क्या है, 19 तक है। लेकिन ध्यान दीजिए कि आप 14 मई तक ही क्या कर सकते हैं, अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अब सबसे अहम बात क्या है हमारे एग्ज़ाम की, तो जो हमारा एग्ज़ाम है उसकी भी डेट क्या कर दी गई है, जारी कर दी गई है कि हमारा थियरी का एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होगा और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होगा। तो बात करी जाए आपका ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल और सी लेवल का, तो इसका जो थियरी एग्ज़ाम है, आपका थियरी एग्ज़ाम आपका कब से होने वाला है, जुलाई में 12 जुलाई से आपका क्या होने वाला है, थियरी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। देन जब आपका थियरी का एग्ज़ाम आपका क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप सभी को पता ही होगा कि आपका क्या होता है, एक प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। और वो जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होने वाला है, वो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम आपका होगा 9 अगस्त से क्या होगा, आपके शुरू होने वाले हैं। ठीक है, 9 अगस्त से क्या होने वाले हैं, आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। और अगर वहीं एग्ज़ाम रिजल्ट की बात कर लें कि हमारा एग्ज़ाम रिजल्ट कब तक आएगा, तो मान के चलिए लगभग मिड वीक में, अक्टूबर में, यानी कि अक्टूबर के मध्य में क्या हो सकता है, आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थी क्या आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल डेट। अब आप सभी को क्या करना है, एकदम डट जाना है, लग जाना है। अगर अपनी पढ़ाई आप सभी बंद करके रखे हैं और ये सोच रहे हैं कि एग्जाम डेट आएगी तब पढ़ा जाएगा, तो वो दिन अब आपके पास आ गया है। आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरना सबमिट हो चुका है। आइए थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि ओ लेवल की रूपरेखा क्या होती है, कैसे एग्जाम इसमें हम क्या करें और इसका कैसे हम पास कर सकते हैं, उसका पासिंग का क्राइटेरिया क्या होता है। तो देखिए, जो सबसे पहली बात होती है कि जो आपका ओ लेवल होता है, वो लेवल का जो आपका एग्ज़ाम होता है ना, वो क्या होता है, सीबीटी मोड में होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आपका ऑनलाइन मोड में क्या होने वाला, आपका एग्ज़ाम होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं ये ओ लेवल की बात कर रहा हूँ, ए लेवल की अब बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ए लेवल का ऑफलाइन एग्जाम होता है। इसमें टोटल आपके होते क्या हैं, जो 4 पेपर होते हैं। टोटल क्या होते हैं आपके, 4 पेपर थियरी के होते हैं और 4 पेपर ही क्या होते हैं, आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। अब जो आपका पेपर होता है, उस सभी पेपर का अपना एक कोड होता है, सभी पेपर का अपना नाम होता है। जैसे जो पहला पेपर होता है उसे कहा जाता है M1R5.1, यानी कि पहले पेपर के अंदर हम पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस पढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा पेपर होता है वो होता है M2R5, जिसके अंतर्गत हम वेब डिज़ाइनिंग को पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे HTML, जावा, CSS, एंगुलर JS, ये सारी चीज़ें। थर्ड पेपर जो आपका होता है M3R5, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, पाइथन पढ़ते हैं। ठीक है, और फोर्थ पेपर हमारा क्या होता है, IoT का होता है, जिसके अंतर्गत हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये थे हमारे 4 पेपर, और ये 4 जो पेपर होते हैं, इन्हीं चारों पेपर का आपका थियरी एग्जाम भी होता है, इन्हीं का थियरी एग्जाम भी होगा और इन्हीं का प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है। ठीक है, तो 4 पेपर आपके थियरी के होते हैं और 4 पेपर ही आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। चारों पेपर के थियरी होंगे और चारों पेपर के प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। ठीक है,
मतलब इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम केवल थियरी दे दें, थियरी दे दें, बाद में प्रैक्टिकल दे दें। होता क्या है कि जैसे मैंने मान लीजिए कि जुलाई में मैंने क्या किया, 2 पेपर के लिए अप्लाई किया कि मैं जुलाई में 2 पेपर दूंगा, तो मेरा जब जुलाई में होगा एग्जाम, तो जुलाई में मेरा 2 पेपर थियरी का भी होगा और 2 पेपर प्रैक्टिकल का भी होगा। ऐसा मैं नहीं कर सकता हूं कि मैं पहले चारों का थियरी दे डालूं, बाद में प्रैक्टिकल दूंगा। दोनों साथ साथ में ही होते हैं, आपको थियरी और प्रैक्टिकल के दोनों को साथ साथ में एग्जाम आपको देने पड़ते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा एग्जाम पैटर्न होता है, पैटर्न तो हमें पता चल गया कि ऑनलाइन मोड में होता है, बट हमारा जो पासिंग का क्राइटेरिया होता है वो कैसे पास किया जाता है, उसका क्या रूल रेगुलेशन होता है, उसको भी आइए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो पासिंग रूल होता है वो सभी चारों पेपर के लिए एक ही रूल होता है, ऐसा नहीं है कि हर पेपर के लिए अलग अलग रूल होगा। तो हम आइए थोड़ी सी एक एग्जांपल के माध्यम से इसे समझते हैं कि जो हमारा पेपर होता है उसका क्या रूल होता है। बात कर लेते हैं हम थियरी की। तो जो हमारा थियरी होता है ना, वो सब थियरी क्या होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं, और जो हमारा प्रैक्टिकल होता है, प्रत्येक प्रैक्टिकल 100 मार्क्स के होते हैं और प्रत्येक थियरी भी 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर इसके पासिंग मार्क की बात करी जाए तो 50 प्लस मार्क्स, अगर हमें क्या मिला है, 50 प्लस मार्क्स मिला है, तो हम क्या करेंगे, पेपर में पास रहेंगे। अब वो बाद की बात है कि ग्रेडिंग सिस्टम इसमें होता है, डी मिलता है, बी मिलता है, सी मिलता है, ए मिलता है, बट हमारा जो पासिंग मार्क्स है वो 50% प्लस होना चाहिए। अब ये 50% निकलता कैसे है, 50% देखिए ऐसे निकलता है कि जो आपका थियरी होता है, थियरी में आप जितना मार्क्स पाए रहते हैं उस मार्क्स का आपका 60% लिया जाता है। आप थियरी एग्जाम में जितना पाए रहेंगे उसका 60% जोड़ा जाता है, और प्रैक्टिकल एग्जाम में आप जितना पाए रहते हैं उसका 40% जोड़ा जाता है, और यही दोनों मिलकर आपके क्या होते हैं, 100% बन जाते हैं। ठीक है, बात समझ में। ऐसा नहीं कि 200 मार्क्स का आपका होगा, वो 200% का होता है, और वो 200% मिला के आपका 100 नंबर बनता है, यानी कि थियरी का 60% और प्रैक्टिकल का 40% मिला के 100 नंबर बन जाता है। अब हम पास कैसे होते हैं, एक एग्जांपल के समझते हैं। जैसे मान लीजिए थियरी है और थियरी में हमने 70 मार्क्स पाया है, और हमारा जो प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ उस प्रैक्टिकल एग्जाम में मैं कितना मार्क्स पाया हूं, उस प्रैक्टिकल एग्जाम में मैं 50 मार्क्स पाया हूं। मतलब थियरी में 70 मार्क्स और प्रैक्टिकल में 50 मार्क्स। तो जो हमारा थियरी का 70 मार्क्स होगा उसका 60% काउंट किया जाएगा, और जो हमारा प्रैक्टिकल होगा उसका जो है 40% काउंट किया जाएगा। तो जब 70 का 60% निकाला गया तो 42 मार्क्स आया, और 50 का 40% निकाला गया तो 20 मार्क्स आया। अब ये 42 और 40 को क्या किया जाएगा, दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा, और आपस में जोड़ा जाएगा तो ये जो नंबर आ रहा है यही नंबर क्या होना चाहिए, 50 नंबर से प्लस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 50 नंबर से प्लस होना चाहिए, तब हम जाके एग्जाम पास करेंगे। अच्छा, ये कैटेगरी ये हो गई। एक क्राइटेरिया और होता है कि ये जो 70 मार्क्स हमारा है, ये 70 मार्क्स हमारा 33 मार्क्स से प्लस होना चाहिए, और ये जो हमारा इसमें मिला है मान लीजिए 40 या 50 जो भी मिला हो, ये भी 33 से प्लस होना चाहिए। मतलब हमें थियरी में भी 33 मार्क्स से प्लस नंबर ले आना है, और प्रैक्टिकल में भी 33 मार्क्स से प्लस ले आना है। ठीक है, अब हम या तो प्रैक्टिकल में ज़्यादा नंबर ले लें या थियरी में ज़्यादा नंबर ले लें। जो चीज़ें हमारी अच्छी हैं उसमें हमें जाहिर सी बात है ज़्यादा नंबर मिलने वाला है। तो अगर हमारा थियरी में डाउन हो रहा है तो हम प्रैक्टिकल से क्या कर सकते हैं, ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, और प्रैक्टिकल अगर डाउन हो रहा है तो हम थियरी मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। केवल क्राइटेरिया ये होगा आपका कि जो मार्क्स आपके बनते हैं वो 30 प्लस होने चाहिए। दोनों में, आपके थियरी में भी 30 प्लस होना चाहिए, प्रैक्टिकल में भी 30 प्लस होना चाहिए, और जो वेटेज हमारा बन रहा है वो वेटेज हमारा क्या होना चाहिए, 50 मार्क्स से प्लस होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एग्जाम जाके आराम से पास कर जाएंगे। ठीक है, तो बातें समझ में आ गई। तो ये था आज के लिए आपका क्या पूरा का पूरा ओ लेवल का प्रक्रिया कि हम कैसे एग्जाम में पास करेंगे, क्या होता है और कितने पेपर होते हैं। बाकी आप सभी की ऑफिशियल डेट जारी हो चुकी है। अगर आप सभी अपनी तैयारी अभी नहीं कर रहे हैं तो अपनी तैयारी पे लग जाइए, क्योंकि डेट क्या हो गई है, जारी हो चुकी है। तो अब अभी अगर आपने एग्जाम की तैयारी अपनी रोक दी है तो आप क्या करना है, तुरंत एग्जाम में लग जाना है। और हमारे ही ऑलपस एकेडमी पे चारों पेपर के आपके प्रैक्टिस बैच स्टार्ट होने वाली है।
ठीक है, जिसका टाइम आपको टाइम शेड्यूल दे दिया जाएगा, उस टाइम शेड्यूल पर आप क्या कर सकते हैं, जुड़ के अपने तैयारी को और स्ट्रांग बना सकते हैं। बात समझ में आई? हम क्या करने वाले हैं, एक बहुत ही बढ़िया PYQ सेशन लेके आने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम चारों पेपर का क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। यानी कि जुलाई तक हम थियरी एग्जाम का भी प्रैक्टिस करेंगे बाकायदा, और प्रैक्टिकल का भी प्रैक्टिस करने वाले, क्योंकि दोनों हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ध्यान दीजिए, थियरी से ज़्यादा नंबर प्रैक्टिकल में लाया जा सकता है आसानी से। बात समझ में आ रही है? तो हम सभी मुद्दों पे बात करने वाले हैं जल्दी। आप सभी के बीच आपकी जो क्लासेस की टाइम होगी वो आपको मेंशन कर दिया जाएगा। उस टाइम पर जुड़कर आप सभी अपनी तैयारी को जो है मजबूत बना सकते हैं। निश्चित तौर पे 100% आपको सफलता मिलने वाली है। बाकी हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन है ओ लेवल विद प्रशांत सर, अगर आप उस पर भी टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उस पर भी जुड़ जाइए। हमारा टेलीग्राम भी चैनल है जिसका नाम है ओ लेवल विद प्रशांत सर, उसे भी सर्च करके जुड़ जाइए। उसमें भी आपके तैयारी से संबंधित सारी चीजें उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, तो ये थी आप सभी के लिए। और बाकी आप सभी को क्या करना है, अपनी तैयारी में एकदम जुट जाना है, लग जाना है, जी जान लगा देना है, क्योंकि अगर हम अपने समय का कद्र करेंगे तो निश्चित तौर पे हमें क्या मिलने वाली है, सफलता जरूर मिलने वाली है। इसी के साथ आप सभी को ढेरों मुबारकबाद, अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी के एग्जाम में बेहतर नंबर आए, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करिए। पूरी संस्था की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन उज्जवल हो और आप सभी अच्छे मार्क्स से पास हो। ओके, थैंक यू।